जय हिंद फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट का एग्जाम जो 28/3/2016 को हुई थी, उनके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जितने भी जीके जीएस के सवाल हैं सभी आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं, आपके स्कोर का भी बढ़ा सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो यदि आप रोज देखना चाह रहे हैं और इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल दी रेलवे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत में कार्यकारी प्रमुख किससे माना जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है प्रधानमंत्री। और भारत में वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला सवाल, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। और कोणार्क मंदिर है कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जिसे गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। और इसका जो एग्जैक्ट साल है वह है 1250 ईस्वी में कराया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है चार मीनार। चार मीनार हैदराबाद के एक ऐतिहासिक स्मारक स्थल है, लेकिन यह किसी भी मृत व्यक्ति की स्मृति में नहीं बनाया गया है। और यह जो स्थित है यह पूसी नदी के किनारे स्थित है। आप ध्यान रखिए किसके किनारे है? पूसी नदी के किनारे स्थित है। और इसका निर्माण 1551 ईस्वी में हुई थी और इसे कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है बिंदुसार के। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे और वे बिंदुसार के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि अमीबा और पेरासियम। इसके बाद ऑप्शन में जितने हुआ बहुकोशिकीय हैं। अगला सवाल, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज 1928 में की थी और यह पहली एंटीबायोटिक दवाई है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मूल रूप से स्टॉकलैंड के निवासी थे। अगला सवाल, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था, जिनमें आर्टिकल 19 और भूमि सुधार संबंधित प्रावधान में बदलाव किए गए थे। अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है आंध्र प्रदेश से। यह आंध्र प्रदेश के जो कृष्णा जिला है, इनके एक गांव है, वह है कुचिपुड़ी गांव। इसके नाम पर कुचिपुड़ी नृत्य शैली का विकास हुआ है। अगला सवाल, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है दामोदर को। दामोदर को उनकी बाढ़ की प्रवृत्ति के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर का जो उद्गम स्थल है वह है झारखंड के छोटा नागपुर। छोटा नागपुर से निकलती है और वह पश्चिम बंगाल के हुगली में जाके मिलती है। अगला सवाल, थर्मोस्कोप के आविष्कारक किसे माना जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है गैलीलियो। थर्मोस्कोप जो तापमान में परिवर्तन को नापने का उपकरण है, इनका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। यह आधुनिक थर्मोमीटर का पूर्ववर्ती है। अगला सवाल, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है चेतक। ये जो चेतक है मूल रूप से काठियावाड़ी काठियावाड़ी नस्ल का है। जो काठियावाड़ी जो जगह है वह गुजरात में है। गुजरात से मेवाड़ एक व्यापारी ले गए थे इस घोड़े को, जो महाराणा प्रताप को मिला था। और ये हल्दी घाटी के युद्ध में 25 फीट नाले को कूद गया था। अगला सवाल, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है भारोत्तोलन से। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला भारोत्तोलक थी, जिन्होंने ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था। इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला था और 1999 में पद्मश्री मिला था। अगला सवाल, रूलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है 1919 में। रूलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, जिससे
बिना मुकदमे की गिरफ्तारी और नजरबंदी अनुमति मिली थी। अगला सवाल, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है लूना 10। और लूना 10 को सोवियत संघ रूस द्वारा छोड़ा गया था और चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला यह पहला मानव निर्मित उपग्रह था। अगला सवाल, किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, एवेंडर होलीफील्ड। इवेंडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है और वे हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहे हैं। अगला सवाल, कौन सी दो टीम पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएसए और कनाडा। और यह मैच हुआ था 1844 ईस्वी को। इसमें ये जो कनाडा है विजय घोषित हुआ था और यह मैच कनाडा 23 रन से जीता था। पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच जो है वह हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच और वह हुआ था 1877 ईस्वी को। अगला सवाल, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओ है चोलिस्तान। पाकिस्तान में थार मरुस्थल का विस्तार चोलिस्तान के रूप में होता है। अगला सवाल, प्राचीन जीवों के अवशेष का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान यानी प्लेनेटोलॉजी प्राचीन जीव जंतु और पौधे के अवशेष का अध्ययन करता है। अगला सवाल, निम्न में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह मीथेन, जिसे CH4 से लिखते हैं। यह इसका रासायनिक सूत्र है। क्योंकि यह दलदली क्षेत्र में सड़ने गलने की प्रक्रिया से बनती है, इसलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। अगला सवाल, ब्रिक्स में बी अक्षर किस देश को दर्शाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है ब्राजील को। ब्रिक्स समूह में बी जो लेटर है वह ब्राजील को दर्शाता है और जो अन्य है रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। उस समय साउथ अफ्रीका वो शामिल नहीं था, इसलिए उस समय उसका नाम ब्रिक था। जब 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, इसका नाम हो गया BRIC+S, यानी हो गया ब्रिक्स। अगला सवाल, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और यह एकमात्र बटी हुई राजधानी है जिनका एक भाग तुर्की के नियंत्रण में है। अगला सवाल, पृथ्वी का आकार कैसा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है चपटा गोल, जिसमें इस तरह का है और ये जो उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है और जो बीच का है विषुवतीय रेखा, यह फैला हुआ भाग है। अगला सवाल, अरुणा आसफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए कब याद किया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वह है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अरुणा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन 1920 के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। अगला सवाल, मृणाली साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है शास्त्रीय नृत्यांगना। मृणाली साराभाई प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना थी, विशेष रूप से भारतीय नाट्यम और कथकली की थी और इनका विवाह हमारे प्रिय साइंटिस्ट विक्रम साराभाई से हुई थी। अगला सवाल, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था और भारत पहुंचने वाला यह प्रथम यूरोपीय समुद्री यात्री था। अगला सवाल, मंगल या मार्स ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 2 चंद्रमा हैं, यानी 2 उपग्रह हैं उनके, मंगल के फोबोस और डेमोस। अगला सवाल, 2014 में लोकसभा का कौन सा चुनाव हुआ था? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह है 16वां चुनाव हुआ था। अगला सवाल, दामोला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है श्रीलंका में और दमोला में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है। और दमोला का स्वर्ण मंदिर जो श्रीलंका में स्थित है, यह इसकी प्रमुखता है बौद्ध गुफा का मंदिर है ये। अगला सवाल, बौद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध कारले किस राज्य में स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है महाराष्ट्र में स्थित है। कारले गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह बौद्ध वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला सवाल, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा किसने दिया? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो और मरो का नारा दिया था। अगला सवाल, हमारी आंखें में लेंस का क्या काम है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है फोकस दूरी को बदलना।
आंख का लेंस प्रकाश को परावर्तित कर रेटिना पर सही फोकस की छवि बनाने का कार्य करता है। अगला सवाल, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। इनका क्षेत्रफल लगभग 76 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अगला सवाल, हैकर से क्या तात्पर्य है? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेटा तक अनाधिकृत पहुंचने वाला व्यक्ति। यदि आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल कोई भी चीज है, इनमें कोई भी व्यक्ति घुस के आपका डाटा चोरी करता है, उसे बोलते हैं हैकर। अगला सवाल, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 24 मार्च को। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन रॉबर्ट कोच ने टीबी की बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला सवाल, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किससे तुलना की जाती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन पी, वो है कार्बन से तुलना की जाती है। परमाणु भार की गणना करने के लिए कार्बन 12 आइसोटोप को मानक माना जाता है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।